डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आपसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो टॉपिक है कि इंग्लिश बोलने के लिए किस तरह के सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में सुबह शाम या दिन भर हमें किन किन वाक्यों से मुलाकात होती है, तो उन्हीं सेंटेंसेस पे हम आपसे बातचीत करेंगे हिंदी इंग्लिश के, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में हमको काम आता है इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के होते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए नेसेसरी कहते हैं ज़रूरी को, नेसेसरी सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने के लिए नेसेसरी सेंटेंसेस क्या क्या हो सकता है। If you are going to speak English, what kind of sentences are needed? अगर आप अंग्रेज़ी बोलने जा रहे हैं या बोलते हैं तो किस तरह के सेंटेंसेस की आवश्यकता आपको होती है या हो सकती है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम हिंदी के सेंटेंस लिख रहे हैं और उसकी इंग्लिश आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं। मान लीजिए कि ये हिंदी का सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा हूं। हम लोग बोलते हैं अपने घरों में मैं बाजार जा रहा हूं। तो मैं बाजार जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे बाजार जाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। मुझे बाजार जाना है। मुझे बाजार जाना है।
तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे बाजार जाना है कि इंग्लिश होगी आई हैव टू गो टू द मार्केट। आप बोल रहे थे पहले कि मैं बाजार जा रहा हूँ, जिसकी अंग्रेजी मैंने बताया आई एम गोइंग टू द मार्केट। आप कह रहे हैं अपने घर वालों से कि मुझे बाजार जाना है, इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव टू गो टू द मार्केट। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाजार जाने वाला हूँ, मैं बाजार जाने वाला हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या आप बोलेंगे? तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम टू गो टू द मार्केट। ये इसकी इंग्लिश होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मैं बाजार जाने वाला हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम टू गो टू द मार्केट। और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बाजार जाना था, मुझे बाजार जाना था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू गो टू द मार्केट। मुझे बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू द मार्केट, ये इंग्लिश होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाजार जाने वाला था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वाज टू गो टू द मार्केट। बहुत आसान है। मैं बाजार जाने वाला था, आई वाज टू गो टू द मार्केट। तो भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग बोलते हैं। पहले हम लोग बोले कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू द मार्केट, पहला। अगर आप कह रहे हैं 2 नंबर में कि मुझे बाजार जाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो टू द मार्केट। अगर आप कह रहे हैं कि 3 नंबर में कि मैं बाजार जाने वाला हूँ, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम टू गो टू द मार्केट। अगर आप ये कह रहे हैं कि 4 नंबर में कि मुझे बाजार जाना था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू गो टू द मार्केट। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं बाजार जाने वाला था, तो आई वाज टू गो टू द मार्केट, इसकी इंग्लिश ये बनेगी। तो डिफरेंट वेज हैं, हमारी बोलने के तरीके हैं, ढंग हैं, और वो जो ढंग है ना डिफरेंट, उसी पे इंग्लिश भी डिफरेंट हो जाती है। तो बाज़ार से रिलेटेड हमने ये आपको बताया बातें कि अगर आप बाज़ार से संबंधित घर वालों से या किसी अपने संबंधी से या किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, तो अगर इस लहजे में आप बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप सेंटेंस बना के बोल रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश ये सब होगी जो हमने आपको अभी बताया। तो ये बाज़ार से संबंधित बातें हैं। बहुत ज़रूरी है इसको प्रैक्टिस करना, इंग्लिश को बोलने के लिए और इंग्लिश पावर को, स्पीकिंग पावर को
स्पेशली बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है जिस पर हमने आपसे विचार विमर्श किया और आपको हिंदी की हमने इंग्लिश बताया। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप ये सब सेंटेंस की इंग्लिश समझ रहे हैं, इंग्लिश बोलने के लिए नेसेसरी सेंटेंसेस है, ये तमाम चीज़ें हिंदी से इंग्लिश आप समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक लाइक दे दीजिए और चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जानें कि बाज़ार से रिलेटेड जो बातें हुआ करती हैं हिंदी में, उसकी इंग्लिश क्या होगी करेक्ट। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।